औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अभी जो है आज हम फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडजस्टिंग एंट्रीज़ का जो है वो सेकंड जो है ये हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे मूव करेंगे कि हमने और एडजस्टिंग एंट्री कौन सी रिकॉर्ड करनी है और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब जो है थोड़ा सा मैं रिकैप कर लूँ इसको कि हमारे पास हमने डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं। कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस है, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज़ टू रेवेन्यू है, फिर हमारे पास एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस है और इसको हम समटाइम कहते हैं अनएडजस्टेड या अनरिकॉर्डेड, राइट, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। तो कहीं आपको लिखा होगा आएगा कि एक्रूड एंड अनरिकॉर्डेड। इसका मतलब यही है कि वो हमारे पास इंकर कर चुके हैं, उसका जो बेनिफिट है एक्सपेंस का हम ले चुके हैं। हम पेट्रोल जो हमने कंज्यूम करना था वो कर चुके हैं। जिन लोगों की सैलरी पे करनी थी अभी हमने सैलरी पे नहीं की है लेकिन उन्होंने अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दी हैं, तो हम वो एक्सपेंसेस जो इंकर हो चुके हैं लेकिन हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया है। इसी तरह से हमारे पास एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू, हमने किसी से कॉन्टैक्ट किया है कि जनाब हम आपको जो है वो जो भी हैं सर्विसेज वो हम एंड पे चार्ज करेंगे, तो उसके लिए ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन अभी तक हमसे क्लाइंट को हमने जो है वो पैसे रिसीव नहीं हुए, और या फर्ज करें कि हमने उनको अभी तक बिल इशू नहीं किया या बिल इशू कर भी दिया तो पैसे अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। ये 2-3 सिनेरियो जो भी हैं, व्हाट्सएवर द सिनेरियो इस, हमारे पास ये जो है एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस को हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस भी हैं, या एक्रूड और अनरिकॉर्डेड भी कह सकते हैं। इस तरह से एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू को हम कहते हैं कि एक्रू बट अनरिकॉर्डेड इन दी सिस्टम। जब हम ये कहते हैं एक्रूड बट अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है कि हमने इसको अपनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे जर्नल कहते हैं, वहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, राइट। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा आपको मैं दोबारा ये बता दूं कि एक तो जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एडजस्टिंग एंट्रीज कौन से हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एडजस्टिंग एंट्रीज, एंड ऑफ पीरियड होगा, आप ये तो पता है, हर चीज़ किसी को पता है कि हमने एडजस्टमेंट कब करनी है, एंड ऑफ पीरियड में करनी है। एक आपने याद रखना है कि नो कैश अकाउंट इन्वॉल्व, कोई भी डेबिट हो क्रेडिट हो, कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और थर्ड हमारे पास है कि वन बैलेंस शीट अकाउंट एंड वन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। और फोर्थ जो है जो हमने डिस्कस कर लिया है, मैं इसको फॉर द ईज मैं ये कहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि ऑलवेज चेक अन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हमने जब भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो हमें चाहिए कि हम जो है ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारे पास उसको चेक करें, स्पेशली इन दो के लिए। बाकी के लिए भी हो सकता है उसने क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि हमें ज़रूरत पड़ जाए चेक करने की, जो हमारा फोर्थ वन है, लेकिन हमने इन पहले दो के लिए जो हमारे एडजस्टिंग जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो सॉरी जो हमारी ये हमें जो है ना ये पहले दो हमारी जो टाइप्स हैं, इस दो टाइप्स को हमने चेक करने के लिए लाजमन जो है वो देखना है कि हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या कह रहा है, राइट। तो ये हमारा पास जो है ये चार हमने जो है चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इसको जो है हम लेके चलते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करने के लिए मैं आपके साथ अब क्या करता हूँ, इसकी एक जो है क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था उसको मैं कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ये एक क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको हम कंप्लीट करते हैं, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया था उनको मैं दोबारा से जो है समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि हम जो है उनके लेवल तक पहुंच जाएं। Alpine Expeditions operates a mountain climbing school in Colorado. Some clients pay in advance for services, others are billed after services have been performed. Advance payments are credited in an account entitled Unearned Client Revenue. अब ये उसने हमें बता दिया है कि हमने
वो एडवांस पेमेंट्स जो हम क्लाइंट से रिसीव करेंगे और अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू में। एडजस्टिंग एंट्रीज आर परफॉर्म्ड on monthly basis. An unadjusted trial balance dated December 31st, 2009 follows. Bear in mind that adjusting entries have already been made for the first 11 months of 2009 but नॉट फॉर दिसंबर। ये इसने क्लैरिफाई किया, हालांकि इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसने ये कह दिया है कि हम परफॉर्म करते हैं मंथली बेसिस पे, तो वी शुड नो कि जब मंथली बेसिस पे एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं तो अप टिल नवंबर एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड सिस्टम में हो चुकी होंगी। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 मंथ की एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जनाब ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, राइट जी। इस ट्रायल बैलेंस को देख के, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसको देखकर हमने ये कुछ एंट्रीज यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है जो हमारे पास ये एंट्रीज हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि हमने हर एंट्री को एनालाइज करना है कि ये एंट्री कौन सा, जो हमारा जो 4 तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उसमें से कौन सी एडजस्टिंग एंट्री है। जी पहले हम देखते हैं कि एक्रूड बट अनरिकॉर्डेड। देखें ये दोनों जो हैं वर्ड हमें हेल्प कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास एक्रूड और अनरिकॉर्डेड फी अर्नड एज ऑफ दिसंबर 31st to 6,400। जी ये 4 तरह की हमारे पास एंट्रीज हैं। अब बताएं इसमें कौन सी है? एक्रूड एंड अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा जनाब, माशाल्लाह। तो ये हमारे पास 4th टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री है और हमारे पास अमाउंट गिवन है, आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब इसको हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। हमने इसको रिकॉर्ड किया, कैरेक्टर क्या है? डेट, एंड ऑफ द मंथ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट है और जब एक बैलेंस शीट का अकाउंट है तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास फी अर्नड अकाउंट। ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इसने हमें क्वेश्चन में जो इसने टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ किया है, हम उसी टाइटल ऑफ अकाउंट को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये क्लाइंट फी अर्नड। तो क्लाइंट फी अर्नड हमने क्रेडिट कर दिया 6,400 से और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। ये हमारे पास बैलेंस शीट अकाउंट है और ये हमारा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है, राइट। ये जो है आई एम थैंकफुल टू अब्दुल्ला जिसने हमें ये कुछ शीट्स बना के दी हैं और इसको हम देख के ये इसको परफॉर्म कर। सेकेंड हमारे पास क्या है जनाब? रिकॉर्ड शोज दैट 6,600 ऑफ द कैश रिसीट्स originally recorded as unearned client revenue had been earned as of December 31st। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है अगेन मैंने कहा कि हम इस एडजस्टिंग एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम जो है सबसे पहले क्या करना है कि इसको एनालाइज करना है। ये कौन सी हमारे पास है? अगेन जब हमने इसको एनालाइज करना तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अभी इसमें से कौन सी एडजस्टिंग एंट्री है कि हम पहले रेवेन्यू रिसीव कर चुके हैं, उसमें से हमने 6,600 का रेवेन्यू जो है वो रिसीव कर लिया। तो अगर हम चारों देखें तो इसमें किस टाइप की एडजस्टिंग एंट्री है? यहाँ पास है कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज़ टू रेवेन्यू, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम वो रिसीव कर चुके थे पैसे, इसको हमने लाइबिलिटी थी हमारी, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेवेन्यू, जो हम रेवेन्यू रियलाइज़ कर चुके हैं, राइट। तो ये देखें हमने एंट्री का रिकॉर्ड की अनअर्न क्लाइंट रेवेन्यू जो हमारे पास अनअर्न था 6,600 और क्लाइंट रेवेन्यू अर्न 6,600 क्रेडिट, ये हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया। अब अगर आप देखना चाहें कि हमारे पास जो है यहाँ पर अनअर्न रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये देखें हम यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में जाके देखते हैं। हमारे पास जो है अनअर्न जो है क्लाइंट रेवेन्यू, अगर हम ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास अनअर्न क्लाइंट रेवेन्यू आ रहा है 9,600 का और इसमें से हमने कितना रियलाइज़ कर लिया है? 6,600 हमने रियलाइज़ कर लिया। इसकी हमने यहाँ पर जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड कर दी। तो ये हमारे पास है जनरल एंट्री है जो हमने इसकी रिकॉर्ड कर दी।
अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू, लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई है। हमने ये पढ़ा था कि जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होती है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी हमारा हम रेवेन्यू हम अर्न करते हैं, हम फ़ी अर्न करते हैं, तो वो क्योंकि हमारे जो है इक्विटी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। राइट ना। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि जनाब वो कहते हैं कि द कंपनी परचेज 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1 दिसंबर 2009 और फॉर 36,000। अब उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी हमें ये नहीं पता कि कितनी एक्सपायरी है कितनी एक्सपायरी नहीं हुई है। तो अगेन हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा जनाब, वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जनाब हमारे पास जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ट्रायल बैलेंस हमें क्या कहता है। तो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो आ रही है वो 18,000 की आ रही है। और 18,000 का मतलब ये है कि हम बाकी जो है मंथ्स की इंश्योरेंस जो है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब 36,000 जो है हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो फॉर 12 मंथ्स है, तो डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3,000। इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जनाब। ये हमारे पास जो है एंट्री है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000। हमने क्या किया, हमने जो इंश्योरेंस उसने पे की थी, ये देखें ये जो हमारे पास कितनी थी 36,000 थी, 36,000 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ गया 3,000। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। अगेन हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में देखा तो ये हमने देखा कि ये हमारी कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा जो एसेट था जब वो कन्वर्ट हो गया, यूज़ हो गया, तो उसको हमने एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया जनाब। जी नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कि ऑन दिसंबर 1, 2009 द कंपनी पेड 2,200 फॉर न्यूमरस एडवर्टीजमेंट इन सेवरल क्लाइंबिंग मैगजीन्स। हाफ ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट हैव अपीयर्ड इन द प्रिंट एज ऑफ दिसंबर 31। अब देखें यहाँ पर उसने क्या किया है कि उसने जो है कुछ जो है कंपनीज़ को उसने क्या किया था, एडवांस में पे कर दिया। अब एडवांस में पे कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जब हमने एडवांस में पे किया होगा तो उसको एज हमने एसेट रिकॉर्ड किया होगा, तो एसेट रिकॉर्ड किया और उसमें से हाफ जो है कंज्यूम हो गया। 2,200 फॉर एडवर्टीजमेंट के लिए दिया था हमने, उसमें से हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन। तो हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी एडजस्टिंग एंट्री है। ज़ाहिर है जी, अगेन मुझे पता है कि माशाल्लाह आप फ़ौरन उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये हमारे पास पहली है जी कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको जो है पेमेंट की थी, तो एज हमने उसको जो है एक्सपेंस एसेट रिकॉर्ड किया था, अब उसको हमने एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर जो है एडवर्टीज़मेंट कहाँ पर हमारे पास आ रही है। ये देखें यहाँ पर हमने कहा जो प्री पेड एडवर्टाइजिंग जो 2,200 जो उसने वहाँ बताया है, हाफ हमने कंज्यूम कर लिया, तो हाफ हमारा एसेट जो है वो कंज्यूम हो गया। और इसके बाद हमने अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। हम उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। और प्री पेड एडवर्टाइजिंग जो है उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। हमारा एसेट जो है वो हमने कहा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द मंथ, ये हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारे पास जो है हमारे इक्विटी को जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। हमारा रूल क्या है जी कि डिक्रीज़ इन इक्विटी इज़ रिकॉर्ड एज डेबिट, उसको डेबिट कर दिया। ये हमारा प्री पेड एडवर्टाइजिंग था जो हमारा एसेट था। हमने कहा था ये हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री है, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंस। हमारा एसेट डिक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट जो आनी थी वो हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जनाब, हम नेक्स्ट मूव करते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लाइंबिंग सप्लाईज ऑन हैंड एट दिसंबर 31 अमाउंट्स टू 2,200। अब जो हमारे पास सप्लाईज बच गई हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड दैट इज़ 2,000। अब इस 2,000 को हमने किस तरह से यहाँ पर शो करना है, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा जनाब इसमें ट्रायल बैलेंस में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ेगा। वहाँ हमने देखा कि हमारे पास जो है वो सप्लाईज़ कहाँ पर आ रही हैं। ये जो हमने इसको चेक किया तो हमारे पास ये क्लाइंबिंग सप्लाईज़ जो हैं वो 4,900 की आ रही हैं। कितनी कंज्यूम हो गई हैं, 2,200 कंज्यूम हो गई हैं। तो बाकी हमारा एक्सपेंस कितना हो गया होगा, सॉरी जो 2,200 जो हमारे पास कितनी बच गई हैं, हमारे पास क्लाइंबिंग सप्लाईज बच गई हैं 2,000 की बच गई हैं।
और हमने कितनी हमारे पास थी 2900 की थी, तो कितनी कंज्यूम हो गई 2900 हमारी सप्लाईज कंज्यूम हो गई। और हमारे ये जो एडजस्टमेंट एंड जो है हमारे पास एडजस्टमेंट कौन सी है, ये कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस। हमारे पास एसेट्स थे सप्लाईज का, अब वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारे पास एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे जनाब, ये हमारे पास क्लाइंबिंग सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, स्पेलिंग थोड़े से अगर गलत है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। और क्लाइंबिंग सप्लाईज जो हैं वो क्रेडिट हो गई, ठीक है ना। हमारे पास सप्लाईज ऐसे डिक्रीज़ हो गए, उसको क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो गया, उसको हमने डेबिट कर दिया। रूल हमारा वही है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, बिकॉज इक्विटी को डिक्रीज़ करता है और हम इक्विटी जब डिक्रीज़ होती है उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। हमारे जब जैसे ही हमारे पास जो हैं, जैसे हमारे पास एसेट डिक्रीज़ होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे थे। जब डिक्रीज़ होकर उसको राइट हैंड साइड पे ले गए तो उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। आई एम सॉरी, इसमें कुछ हमारे पास जो है ना ये स्पेलिंग मिस्टेक्स थे और मैंने जो है वो अब रिमूव कर दिए। तो जैसे पहले जो रिकॉर्डिंग में आ गया है तो उसको ज़रा आप बेयर कीजिएगा। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो है जी कि ऑल क्लाइंबिंग इक्विपमेंट वाज परचेज्ड व्हेन द बिजनेस फर्स्ट formed. The estimated life of the equipment at that time was 4 years 48 months. अब अगेन हमने ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये हमने कौन सी इसमें जस्टिंग एंट्री है। हमने एक एसेट परचेज़ किया है जिसकी लाइफ जो है 48 मंथ्स है या 4 years है। तो हम जाते हैं जनाब अपने पास, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे। हमारे पास ये है कि अगेन कौन सा रूल यहाँ पे आ रहा है, कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस। हमने पहले एक जो है एसेट परचेज़ किया है, अब वो यूज़ हो गया है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमने कहा था कि क्योंकि वो फिज़िकली रिड्यूस नहीं होते, फिज़िकली वो रिमेन द सेम, बट उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, फिर उसको हम इन दैट केस हम डेप्रिसिएशन के ज़रिए उसकी वैल्यू को कम करते हैं और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हमने जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अभी देखते हैं कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस में ये फिगर कितनी आ रही है। जी, हमने ये देखा कि हमारे पास जो है क्लाइंबिंग इक्विपमेंट आ रहा है 57,600। अगर मैं जो है इस 57,600 को डिवाइड करूं जो है जी, जो मैंने जो है 57,600 को डिवाइड किया 48 पे जो मंथ हैं, तो क्योंकि हमें मंथली जो है वो चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, हम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जो है इसको 1200 हमारे पास पर मंथ इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है। और इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो अकाउंट यूज़ करने पड़ेंगे वो हम करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, राइट, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट हम इसमें ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, इसको क्रेडिट कर दिया। अगेन यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर नरेशन लिखा हमें याद नहीं रहा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हमारे पास क्या है कि डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन एक्सप्लेनेशन में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेनी है। अब हम जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है हम देखते हैं डेप्रिसिएशन के बाद, ऑन अक्टूबर 1, 2009 द कंपनी बोरोड 10,000 बाय साइनिंग एन 8 months 9% note payable. The entire note plus 8 months accrued interest is due on June 1, 2010. अब इसमें दो चीज़ें हमें जो है ख़ास तौर पे यहाँ पर जो है हमें जो वो हमें माइंड रखनी चाहिए। एक तो ये है कि यहाँ पर उसने क्या किया है कि जो 10,000 उसने लोन लिया है, ये ज़ाहिर है हमारे पास लाइबिलिटी में अपेयर हो रहा होगा। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो है ये नोट्स पेबल, ये देखिए नोट्स पेबल है, तो ये 10,000 आ रहा है। नोट्स पेबल 10,000 यहाँ पे आ रहा है। इस नोट्स पेबल 10,000 को इस पे हमने अभी इसको कब पे करना है, जून में पे करना है अमाउंट, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है वो हर मंथ एक्रू हो रहा है। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें दो फिगर नज़र आएंगे। देखें यहाँ पर एक आ जाएगा इंटरेस्ट पेबल, ये देखें हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट पेबल कितना आ रहा है, 150 आ रहा है।
और इंटरेस्ट एक्सपेंस 150 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने अक्टूबर और नवंबर का जो है वो एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन पे नहीं किया। पे हमने कब करना है? पे हमने जून में करना है। तो अगेन हम पहले ये देखते हैं कि ये हमारा है क्या। ये हमारे पास जो है, अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज में जाएं तो ये हमारे पास क्या है? एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंस एक्रू हो गया है, इंटरेस्ट एक्रू हो गया, लेकिन हमने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वो 10,000 जो इसकी अमाउंट है, 10,000 का जो हमने इसमें, इसका हम 9% निकालेंगे, राइट जी। तो 9% जो होगा वो 1 साल का होगा, और इसको जो है जब हम डिवाइड करेंगे तो 900 आ गया। 900 को जब हम जो है वो डिवाइड करेंगे 12 पे, तो हमारे पास जो है वो पर मंथ आ जाएगा 75 रुपीज़ या $75। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 75 डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल 75 क्रेडिट। इंटरेस्ट फॉर द मंथ हमने इसको यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर लिया है। ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री है। ये एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास नंबर जो कौन सी थी? नंबर 3 थी कि रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। हमने अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास है accrued but unrecorded salaries at December 31st amounts to 3,100। हमारे पास जो है जिस बंदे ने काम करना था उसने हमारे पास काम किया, लेकिन हमने अभी तक उनकी सैलरी जो हैं वो पे नहीं की हैं। तो पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है। आइडेंटिफाई किया, एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस हमारी थर्ड टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री है। तो हमने इसको जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? वेरी राइट, एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया बिकॉज ये इक्विटी को डिक्रीज़ करता है इसलिए डेबिट कर दिया, और पेएबल हमारा जो है लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर थी। तो हमारा रूल ये था कि जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो क्रेडिट रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एस्टिमेटेड इनकम टैक्सेस एक्सपेंस फॉर द एंटायर ईयर टोटल 14,000, राइट। तो टैक्सेस आर ड्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर 2010। अब हमारे पास टोटल 14,000 बनते हैं। अब ये अगेन हमारे पास जो है एक्सपेंसेस जो है हमने एक्रू करने हैं, अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए। 40,000 हमने रिकॉर्ड करना है। हम पहले जाएंगे यहाँ पर अपने पास जो है जो हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसमें देखें इनकम टैक्स जो है एक्सपेंसेस अभी तक हमने जो रिकॉर्ड किए हैं वो रिकॉर्ड किए हैं 12,750 के रिकॉर्ड किए हैं। हमने कितने इसको लेके जाना है? हमने इसको लेके जाना है 14,000 पे लेके जाना है, राइट जी। वो हमें देखें कह रहा था कि हमें कहाँ लेके जाना है? इसको 40,000 पे लेके जाना है। तो इसको 40,000 पे ले जाने के लिए हमें कितनी और अमाउंट इसमें ऐड करनी पड़ेगी? तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि 40,000 माइनस दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1250 का हमें और एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमने कैसे रिकॉर्ड किया जी। हमने रिकॉर्ड किया कि इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, जो हमने फर्दर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, और इनकम टैक्स जो है हमारे पास पेएबल जो है वो हमने क्रेडिट कर देना है। इनकम टैक्स पेएबल हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप डाल देंगे, इन दोनों में एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं डाली है, तो बस थोड़ा सा ये अब्दुल्ला को फाइन करेंगे कि बाहर ही वर्क वेरी हार्ड, तो थैंक यू। तो यहाँ पर हमने दोनों में एक्सप्लेनेशन डालनी है, राइट जी, कि हमने क्या किया कि सैलरी एक्सपेंस फॉर द मंथ डाल देंगे, और यहाँ पर हमने जो है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे पास ये सारी जो हैं ट्रांजेक्शन्स थी उनको यहाँ पर जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना जी।
अब जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि हमने जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, ठीक है जी, इस सब एडजस्टिंग एंट्री का जो है इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर आपने लेकर आना है, राइट। और आपने ये बताना है कि ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास जो हमने लेजर मेंटेन किए हुए हैं, अगर हमने सब केस के लेजर मेंटेन किए हुए हैं तो उन लेजर्स में हमारे पास इन एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद क्या बैलेंस आएगा, ये आपका जो है असाइनमेंट है। इसको आपने जो है वो करना है और मुझे मंडे को आपने ये इसको हैंड ओवर करना है, राइट। तो ये इसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वैसे तो मैं ये जो है अब बना दूंगा, खुद ही मैं बता दूंगा कैसे अपनी एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन आप अपने तौर पे एक एफ़र्ट करें। और मुझे इस असाइनमेंट में ये दो चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं, हमने इसको एनालाइज भी कर लिया है और हमने इसकी जनरल एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर ली हैं। इसके बाद जो है थर्ड है कि जिन जिन हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स आई हैं उसको आपने एट द एंड ऑफ द जो पीरियड में अपने उन लेजर्स को एडजस्ट करना है ताकि पता चले कि हमारे पास बैलेंस क्या पे हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, कीप इन टच। काइंडली अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि जिन बच्चों को जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है वो मुझे बताएं ताकि मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूँगा। अस्सलाम।